लोगों के सामने प्रस्तुत है। आज आप जनतागण जो भी सवाल करना चाहे टकला नेताजी से कर सकते हैं। हाँ तो भाई और बहना, आप लोग को जो भी पूछना है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो किसको पूछना है सवाल? गालियों से बातों की शुरुआत करने वाले ही तो आजकल कूल होते हैं और अच्छी बातें सिखाने वाले तो फूल होते हैं। और ताजुब की बात तो ये है कि बात बात पर माँ बहनों की गाली देने वालों के भी उसूल होते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या पंक्तियाँ सुनाई है आपने। 100% सच्ची बात कही आपने। अरे पागल है क्या जी तुम? यहाँ पे बातचीत क्या चल रहा था? हमसे सवाल पूछने वाला था पब्लिक लोग। ये क्या बकबक कर रहा है? ऐसे ही जो बोला वो बहुत सही बोला, लेकिन यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है जो यहाँ पे ये चीज बोला? ये टकला, काला कदू बिना मतलब की कभी कोई बात नहीं करता है और जब कहनी हो सच्ची बात तो किसी के बाप से नहीं डरता है। हम जो ये पंक्तियाँ सुना इसका मतलब है, इससे पहले भी हम लोग की डिबेट हो चुकी है न्यूज में। तुमको हम क्या बोले थे उसमें कि कद्दूपुर में ये जो लोग गाली देते हैं माँ बहनों के ऊपर, इस सब पे रोक लगाओ। जिन माँ बहनों की इज्जत की हम लोग बात करते हैं, उनकी रखवाली की बात करते हैं, उन्हीं के नाम पर गाली क्यों देते हैं? तुमको हम पिछली डिबेट में बोले थे कि इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाओ, क्यों नहीं बनाया कानून अभी तक? अरे मजाक समझता है, काला कल उठा तुम इसको। इतना आसान नहीं है इसके ऊपर कानून बनाना। अब गाली देना कद्दूपुर के लोगों के लिए स्टाइल की बात हो गई है। देखते नहीं हो कितना स्टाइल से गाली देता है कद्दूपुर का लोग सब, और तुमको आसान लगता है इस पे रोक लगाना। और दूसरे की बात क्या करे, तुम भी तो गाली देता है। अरे ये सब गाली हम नहीं देते हैं, हम एक दो छोटा मोटा गाली देते हैं। जैसे हम तुमको गुस्सा में कई बार बोल दिए हैं कि तुम कुत्ता है, सुअर है, तो ये क्या कोई गाली है? ये तो खाली जानवर का नाम है। हाँ, सुनने में बुरा लग सकता है, ये अलग बात है, लेकिन जिसका हरकत कुत्ता जैसा होगा तो उसको तो कुत्ता ही ना बोलेंगे जी। अरे टकला नेताजी, क्या बात है, आपका हरकत कुत्ता जैसा है? कौन कौन सा हरकत है कुत्ता जैसा, हम लोग को भी बताइए। अरे चुप रहो तुम, मारेंगे जूता उठा के तुम्हें मुंह तोड़ देंगे। बजाओ इस पगलेट को, फालतू बकवास कर रहा है खड़ा होकर। अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, ऐसे कैसे बैठा दे? ये तो जनता है ना, जनता तो सवाल करेगी ना। हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है, डरिए नहीं। यहाँ पे टकला नेताजी आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आए हैं सिर्फ आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ तो टकला नेता, एक बात बताओ, किसी को भी जान से मारने की धमकी देना या गाली गलौज करना, उसकी मान को हानि पहुँचाना, ये एक अपराध है कि नहीं कद्दूपुर में? किसी के मान को हानि पहुँचाना या किसी को धमकी देना ये तो अपराध है। मतलब तुम मानते हो कि ये एक अपराध है? तो अब हम तुमसे कुछ सवाल करते हैं, ठीक है? आजकल कद्दूपुर में हम देख रहे हैं ऑनलाइन में कई बच्चा लोग आ गया है जो लोग कंटेंट के नाम पर सिर्फ गाली देता है। पूरा कंटेंट में कंटेंट खोजो तो सिर्फ गाली ही दिखाई देता है और एक दूसरे को मारने का धमकी देता है, अश्लील बात करता है। तब तुम्हारा सरकार के अंधा होता है, दिखाई नहीं देता उसको। जबकि उस लोग का वीडियो इतना ट्रेंड करता है, तब भी तुमको और तुम्हारा सरकार को दिखाई नहीं देता है। क्या बात है भाई, कहाँ बिजी रहते हो, क्या देखते रहते हो जो ये सब चीज तुम लोग को दिखाई नहीं देता है? खुलेआम ऑनलाइन पर गाली गलौज चलता है, कंटेंट के नाम पर गलत चीज दिखाया जाता है, क्यों नहीं दिखाई देता तुम लोग को? हाँ, यही हरकत कोई रोड पर करे और उसका वीडियो वायरल हो जाए तो तुम लोग अंदर डाल देते हो। उस लोग के समय तुम लोग का कहाँ रहता है ध्यान? अरे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? आप पब्लिक ही को देखना वो पसंद है, पूरा पब्लिक देख रहा है उसको कद्दूपुर का, तो कैसे रोके? अरे एक दो हो तो रोक भी दे। आए दिन तो ऐसा कंटेंट बन रहा है, नया नया क्रिएटर सब आ रहा है, पब्लिक बोल रहा है बढ़िया चीज बना रहा है, तो अब पब्लिक को जो अच्छा लगेगा तो नेता लोग पब्लिक के खिलाफ थोड़ी ना जाएगा, वोट तो वहीं से आता है ना जी। अब उसमें वो गाली देखे कुछ देखे, नेट उसका, पैसा उसका, जिंदगी उसका, हम लोग का क्या जाता है? लेकिन टकला नेताजी, इससे समाज पे तो अच्छा असर पड़ता होगा आपके अनुसार। अरे हम ही बात का बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पब्लिक देख रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो हम भी मानते हैं सब गलत है। हाँ तो टकला नेताजी ये बताइए, आपकी सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी, जनता जानना चाहती है। इस सारा काला कल उठा, बीच में उठ के चोर कहीं का हमारा प्रोग्राम पूरा खराब करवा दिया, पता नहीं क्या पूछ रहा है। देखिए हम लोग को सोचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पे ऐसे हम नहीं बता सकते हम लोग क्या क्या करेंगे। ऐसे हम जनता से अनुरोध करेंगे, आप लोग एक चीज चालू कीजिए, आज से अगर आप लोग को कोई गाली देना तो जोर जोर से हंसिए, और कोई बोले तुम बहुत अच्छे हो तो गुस्सा हो जाइए एकदम, और उसको बोलिए तुम इतना मत, तो हमको अच्छा बोल दिया, तो आगे से उस आदमी को जब भी आपको डांटना होगा ना तो आपको बोलेगा आप अच्छे हैं, आपको कभी गाली नहीं देगा, क्योंकि गाली देने पे तो आप हंसेंगे। ऐसे धीरे धीरे लोग का आदत सुधर जाएगा, लोग गाली देने के बजाय अच्छा शब्द का प्रयोग करेगा। टकला नेताजी, हमको लगता है आपका उम्र हो गया, आप सठिया गए हैं। ये क्या बकवास किया अभी आप? हाँ तुमको तो साले बकवासे लगेगा, वो बच्चा सही बोल रहा था काला कल उठा, जब कोई सही चीज सिखाता है ना तो बकवासे लगता है। वो एक तो बढ़िया लाइन बोला ना तो हम भी एक तो बढ़िया लाइन बोलेंगे आज तुम्हारे जैसा लोग के ऊपर। आपको ज्यादा ज्ञान देने वाले अच्छे नहीं लगते और दिल से सम्मान देने वाले सच्चे नहीं लगते, और ऐसे घटिया लोग हमको इंसान के बच्चे नहीं लगते। भाग साले, तुम्हारा नहीं बैठेंगे न्यूज चैनल में, पगला न्यूज बंद कराएंगे तुम्हारा। अरे टकला नेताजी थोड़ा देर बैठिए ना, अब आप लोग दो दो लाइन बोले हैं तो दो लाइन हम भी बोलते हैं, और ऐसे भी तो आप काम धंधा तो कुछ करते नहीं, फालतू ही बैठे रहते हैं, तो थोड़ा देर यहाँ पे बैठिए ना फालतू।
सामानों पे पड़े पड़े जमने वाली धूल होती है। आज तुम जैसे लोगों की बातें फिजूल होती है। और आज समझ में आया जनता से वोटिंग में इतनी बड़ी भी भूल होती है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जनता हमको भूल से वोट दी? नहीं टकला नेताजी, जनता तो आपको ईवीएम मशीन से न वोट दिया है। अरे वो तो दिया ही है, लेकिन तुम अभी न बोला कि भूल से हमको वोट दिया जनता। हाँ वो तो पता है ना, आप पैसा खिलाए है या डरा है तभी ना वोट मिला है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी नेता बन जाता है। इतना तो कद्दूपुर नहीं सुधर गया है कि ईमानदार आदमी को वोट मिल जाए। ईमानदार आदमी को टाइम पे नोट नहीं मिलता, आपको वोट मिल जाएगा। अरे इस साला काला लुटा जहाँ जाता है ना प्रोग्राम खराब करता है। कोई किसी को भी गाली दे, तुमको इससे क्या मतलब है? तुमको कोई गाली दिया? तुम्हारा घर वाला को कोई गाली दिया? अरे मानते हैं हमको और हमारे घर वाला को कोई गाली नहीं दिया, लेकिन इस गंदा समाज में अगर हम रहेंगे तो हम भी गाली सीख जाएंगे। हमको इस बात का डर है। आज हम जिस चीज से नफरत करते कलम वैसा नहीं बन जाए, इस बात का डर है। एक बात बताओ, हम तुमको तुम्हारे घर वाला के लिए गाली देंगे तो तुम हमको दोगे कि नहीं? दोगे ना जी? तो उसी तरीके से कल को हमको कोई हमारे घर वाला के लिए गाली देगा तो हम भी देंगे। तो हम में उसमें अंतर क्या रहेगा? माँ बहन का कोई इज्जत है कि नहीं, कि खाली बोलने के लिए तुम लोग इज्जत देते हो? जिसको देखो माँ बहन को ऊपर गाली देते रहता है, छोटा छोटा बच्चा लोग देता है, और तुम लोग क्या करते हो? गधा की तरह खाली मुंह देखते हो। कानून बनाओ इसके ऊपर, जाने नहीं देंगे तुमको आज। हाँ टकला नेताजी, इस पे कानून बनना चाहिए। आज आपको वादा करना होगा तभी आप यहाँ से जाएंगे। अरे इस साला कहाँ फंसा दिया हमको? बोलता ऐसे सही बात रहा है, लेकिन हम अकेले कानून थोड़ी ना बना सकते। कानून बनाना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। अगर हम यहाँ पे बिना वादा किए उठे तो लोग को लगेगा कि हम गाली का समर्थन कर रहे हैं। अब क्या करें? हम एक काम करते हैं, वादा कर देते हैं। काहे कि नेता लोग तो वादा करता है, निभाता थोड़ी ना है। और पब्लिक भी साला बाद में भूल जाता है। उस लोग को लगता है वो जुमला था, लेकिन हम वैसा नेता नहीं है। हम कोशिश जरूर करेंगे जो हो सकता है हमसे। हाँ हम वादा करते हैं, हम जल्द से जल्द कलदुपुर में इसके ऊपर कानून लाएंगे। हाँ अगर आप कानून नहीं ला पाए तब आप क्या कीजिएगा? अरे इस साला भी बहुत बोलता है। अरे हम और हमारा पार्टी में जितना लोग है सब रिजाइन कर देंगे। हाँ तो ये बताइए, ये कानून कब तक आ जाएगा टकला नेताजी, कोई अनुमान? अरे सब चीज तुमको साले यहीं पे बता दे। वादा दिए ना, वादा रखो अपने पास। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। अरे पागल है क्या रे? तो मजाक करता है। अब फंस गया टकला नेता वादा करके। हमसे पंगा लिया था, हमसे सपना को छीना था। अब इसका कुर्सी जाएगा, देखना। आप एक नेता है, आपको बुद्धि है कि बुद्धि बेच के आए आप? इतना साल हो गया है नेतागिरी में, बुद्धि अभी तक नहीं आया आपको। बाल के साथ आपका बुद्धि भी खाली हो गया क्या? कौन बोला था आपको न्यूज चैनल में काबिल बन के वादा करने? नायक फिल्म ज्यादा देख लिए थे क्या? अमरीश पुरी का हाल क्या हुआ था उसमें पता है ना आपको? आपका भी वही होगा। वादा ही करना था तो अपना करना था ना रे गधा। पूरा पार्टी का वादा तुम कैसे कर सकता है? अब जाओ, गधा की तरह मुंह मत देखो। जो रायता फैलाए उसको साफ करो, चलो। अरे इस काला कलूटा को साले को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको बर्बाद कर देंगे हम। अभी तक हम उसको बच्चा समझ के माफ किए थे, आज वो हमारा जनता के सामने और पार्टी के सामने पूरा इज्जत उतार दिया है। पार्टी का हेड हमको बोलता है हम गधा है। अब तो ये दुश्मनी काला कद्दू को महंगा पड़ेगा। उसको समझ में आएगा टकला नेता क्या चीज है। और टकला जी कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? आ गया मनहूस का बाप बकवास करने। जब से रिश्ता का बात किए तब से लाल टपक रहा है इसका मुंह से। पहले तो हमको कभी नहीं टकला जी बोला, आज जी लगा रहा है बड़का। हाँ हाँ ठीक है समझी जी। अच्छा समधी से याद आया, आपने ये नहीं बताया सगाई कब होगा और शादी कब होगा? बस शुरू हो गया। पैसा का तो खुजली लगा हुआ है इस साले को कि शादी जल्दी से हो जाए और पैसा मिल जाए। अरे समझी जी आपको तो पता है अभी बच्चा लोग नाबालिग है। एक आध महीना में आराम से सगाई कर देंगे मुहूर्त देख के, और शादी तब करेंगे जब दोनों बचुआ बालिग हो जाएगा। काहे कि देखिए समाज और कानून दोनों को देखना पड़ता है ना। और अगर हम लोग कानून बनाने वाला ही ऐसा करेंगे तो कानून का क्या इज्जत रह जाएगा? एक तो कानून साला पहले से ही अंधा होता है, और ऊपर से अगर हम लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाए तो सही बात थोड़ी ना है। चलिए शादी तो ठीक है, सगाई कम से कम 1-2 दिन में कर दीजिए। आपका बड़ा जल्दी है कद्दू जी बहू को घर लाने का। हाँ वो तो होगा ही ना, कोई भी बाप चाहेगा बच्चा का जितना जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा होगा। बोलो ना साले, पैसा जितना जल्दी आ जाए वो अच्छा होगा। हाँ हाँ वो तो बात सही है आपका, लेकिन देखिए मेहमान वगैरह लोग को बुलाना पड़ता है, इससे थोड़ी ना हो सकता है सब फंक्शन। और हम तो ऐसे भी बहुत बड़ा आदमी है, तैयारी भी तो उसी हिसाब का करना होगा। आपका तो चलिए ठीक है, 2-4 आदमी आएगा खा के चला जाएगा, लेकिन हमको तो वीआईपी लोग को भी बुलाना पड़ेगा ना। चलिए जैसा आपको ठीक लगे, तब तक बचुआ सपना के साथ घूमेगा। हम घूमने देंगे साले को तब ना घूमेगा। ऐसे दामाद जी है क्या? थोड़ा उनको लेके जाते, काम हम सिखाते अपना। हाँ हाँ ये भी कोई पूछने का बात है? अब वो आपका बेटा हुआ, आपको जो करना है उसके साथ कीजिए, ऐसे भी घर में फालतू बैठा रहता है। ठीक है भेज दीजिए। गोरा कदू उठो उठो, जाओ ससुर जी कुछ काम से बुला रहे तुमको। अरे उठता है तुम? ससुर जी काम से बुला रहे तुमको। अरे उनको बोलिए ना अभी सोने का समय है।
अरे साला बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आराम आराम छोड़ो, आराम हराम है। आप तुम बड़ा आदमी का दामाद बन रहे हो, तुमको पूरा पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा, तभी ना उसका कुर्सी संभालोगे। उठो उठो, चलो टाइम नहीं पास करो, चलो। अपना ही काला का लूटा भाई की तरह नहीं बनो, जैसे भैंस की तरह सोया रहता है। देखे ना, भैंस की तरह सोया रहता है तो इसकी गर्लफ्रेंड चली गई। अब तुमको मिली है तो तुम जाने मत दो। चलो चलो, उठो उठो। पापा जितना मजाक आपको उड़ाना है हमरा उड़ा लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि